नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज हम आपको जिस फार्म की वीडियो दिखाने वाले हैं, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के सारे लोग हो, नए हो पुराने हो, उनको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि भाई इस फार्म की वीडियो कब आएगी, भाई कब आएगी। मेरे बहुत सारे वीडियो के नीचे भी कमेंट आते थे भाई कि एम्पायर स्टड फॉर्म की जो वीडियो है वो कब आएगी, भाई आरपी भाई के घोड़े की वीडियो कब आएगी या अलबक्स की वीडियो कब आएगी। भाई आज मेरे को लगता है कि सर ने हमारे को वक्त दिया, तो हम जितने भी सवाल लोगों के हैं मेरी तरफ से आज कोशिश करेंगे कि भाई सारे सवाल हम आपको क्लियर करें। और एक हिंदुस्तान का ऐसा घोड़ा मेरे को लगता है कि जिसको देखने के बाद में सारे लोगों की नज़र उसी पर टिक जाती है। सारे लोग कोशिश करते हैं कि एक फ़ोटो हमारी भी इस घोड़े के साथ में हो। सारे लोग कोशिश करते हैं कि एक वीडियो काश हम इस घोड़े की भी बना लें। एक ऐसे घोड़े को भी आज हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं, कैसे इस घोड़े का नाम बना, कैसे इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी रिंगें इस घोड़े ने जीती। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं आरपी गिल जी। तो आज हम सर का इंटरव्यू ले भी रहे हैं और सर के बारे में, सर क्या सोचते हैं घोड़े के बारे में, वो सारी चीज़ भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप जी। पहले प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप डिस्कवरी चैनल 92 में सभी घोड़ों को दिखाते हो, घोड़ों की प्रमोशन करते हो। बिल्कुल सर। आप हमारे घोड़ों की फील्ड में हमारी बैकबोन हो। बिल्कुल सर, थैंक तो इसीलिए आपका धन्यवाद तो बनता है। बिल्कुल तो सर। बाकी आपका डिस्कवरी चैनल 92 के जितने भी दर्शक हैं सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे को लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत दिन से इंतजार था कि यार वो अलबक्स की वीडियो बनाओ ना, आरपी भाई की वीडियो बनाओ ना। मेरे को लगता है कि अगर 100 कमेंट आते थे तो 100 में से 25 कमेंट इसी चीज़ के आते थे। एक्चुअली प्रदीप जी मैं थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ। हाँ, मैंने कभी इंटरव्यू दी नहीं किसी को भी। बिल्कुल ना मैं कोई शो कराते ना आगे आता हूँ मैं। हाँ, सो इसी करके थोड़ा सा मैं बैकफुट में रहता हूँ। बिल्कुल सर। बाकी सर जैसे हम बात करें, लोगों को मैंने बताया कि भाई हम जिस घोड़े के बारे में लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, अलबक्स के बारे में जी। तो अलबक्स का बाप कौन है? वैसे तो मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए, पर क्या है कि चैनल में नए लोग भी देखते हैं और पुराने लोग भी देखते हैं, तो सबों को दोबारा से एक पता चल जाए। तो अलबक्स घोड़े के बाप के बारे में बताएं, बाप कौन है? इसका बाप जी दिलबाग है, जो इस वेले रनिया स्टड फार्म में खड़ा है सनी के पास। दिलबाग रनिया। हाँ जी। और सर माँ की बात इसकी करें? माँ थी पारो, वो ग्रे घोड़ी थी। बिल्कुल। हाँ जी, ये दोनों ब्रीड हुए हैं गज्जू के बनने के पास ही वो गांव था। मैं गांव का नाम तो भूल गया, शायद मुझे याद नहीं। वहाँ ब्रीड हुए हैं दोनों घोड़े। यानी कि घोड़ा और जो इसकी माँ है। इसकी माँ। और अगर बात करें सर अलबक्स की उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है अभी? ये 20 जून को 7 साल का हो जाएगा। 20 जून को 7 साल का। हाँ जी। और हाइट में कितना चला गया है सर? हाइट ही इसकी 64.5 है जी। 64 प्लस, यानी कि प्लस बोल सकते हैं ना? हाँ 64.5। हाँ, 65 से नीचे है जी। 65 से नीचे है जी। तो सर आपने जो जैसे हाइट बताई, तो मेरे को लगता है कि अलबक्स जब खड़ा होता है तो मेरे को लगता है कि 66 भी अगर बोले तो कोई ऐतराज नहीं होता। तो हाइट 64 प्लस क्यों बताई फिर? इसका हेड का जो नेक कैरेज है ना, वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जो घोड़ों में कॉन्फर्मेशन है वो 65 तक ही ठीक रहती है। उसके बाद हल्की फुल्की कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाती है घोड़े की। बिल्कुल। सो मेरे को तो 65 तक की घोड़े पसंद है, यानी जो 65 के अंदर अंदर रहते हाँ हैं। जी जी जी। तो बाकी सर जैसे बात करें हम अलबक्स घोड़े की, तो आपके पास में कैसे आया, कितनी रिंगों में जीता, वो बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। कैसे ये घोड़ा आपके पास में आया? प्रदीप जी एक बार हम गए सारंगखेड़ा में जजिंग के लिए। बिल्कुल। वहाँ हम जूरी में थे। ये घोड़ा वहाँ आया, मैंने देखा यार घोड़ा बहुत अच्छा है। मैंने, क्योंकि ग्रे घोड़ों का मुझे शौक है, एडम भी मेरे पास था। मैंने देखा यार घोड़ा ये 3 शो तो जीत चुका है, भी हमें कैसे देगा। मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैं 3-4 बार वहाँ गया जहाँ घोड़ा खड़ा था, इसको देखा। तो मैंने कहा यार पूछ नहीं सकते, दे तो नहीं। चलो हमने जजिंग की, वापस आ गए। फिर मेरे को 10 दिन बाद हरिंदर का फ़ोन आया। वो कहते यार वो घोड़ा मिल रहा अलबक्स ग्रे। मैं कहा नहीं यार, हो नहीं सकता। कहता नहीं नहीं मिलता, सही बात है। फिर हमने टिकटें बुक की, हम महाराष्ट्र गए। सो वहाँ से ये घोड़ा खरीद लिया। तो सर कितना टाइम लगा डील डाल होने में? के डील होने में जी सिर्फ आधा घंटा ही लगा। आधे घंटा? आधे घंटे का डील हुआ। तो फिर हमने ये घोड़ा ले लिया, फिर वहीं घोड़ा लेके वहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि 2 हफ्ते बाद पुणे शो था। ओके। ये 2 दांत लिया था। जब पुणे शो में हम पहुँचे घोड़ा लेकर, ये 4 दांत हो गया। बिल्कुल। फिर हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ गए भी, अभी तो ये 4 दांत हुआ है, अंडर वेट है, इसको कैसे शो में डाले। तो हमने डाल दिया शो में फाइनली। जब शो में डाला, वहाँ फिर ये
शो भी जीता और बेस्ट एनिमल भी बना, चैंपियन भी बना वहाँ पुणे में। पुणे में। तो सर जैसे अलवक्स घोड़े का पहले चलो आप बता रहे हो कि रिंग में ये लगा हुआ था, पर इतना नाम नहीं था, तो अलवक्स बना कैसे, यानी कि? देखो जी, सबसे पीछे मेहनत है। पहली बात तो जितने भी मेरे पास घोड़े हैं सारे ऊपर वाले के, मैं तो इनका सेवादार हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैं सेवा करता हूँ घोड़ों की। आपको पता मैं ज़्यादा खरीदता भी नहीं, बेचता भी नहीं हूँ। ठीक है, हमारा शौक है ये। तो प्रदीप जी, ये घोड़ा कैसे बड़ा पूछ रहे हो। मैं सुबह 4 बजे यहाँ पे आ जाता था फार्म पे। जब फार्म पे? हाँ जी, सुबह 4 बजे। मैं 2 बजे उठता हूँ डेली। मैं 4 बजे फार्म पे आके इसको पहले जो एक्सरसाइज से देना, खाने का कुछ थोड़ा सा वो देते थे। उसके बाद हम इसको 40 मिनट लंजिंग देते थे। 40 मिनट लंजिंग के बाद आफ्टर इसको 40 मिनट ही वॉक कराते थे, क्योंकि घोड़े को जितनी लंजिंग देनी चाहिए उतनी ही वॉक करनी चाहिए। फिर इसके पाँव में, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसके बाद फिर इसको खाने को देके फिर कम से कम इसकी 2 तो 2.5 घंटे मालिश करते थे। और मालिश में मैं खुद ही करवाता हूँ इसकी। आप खड़े होके? हाँ जी, नहीं, खुद करता हूँ। अच्छा, खुद भी करते हो? हाँ जी जी। अच्छा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। जब बस शौक ही हुआ, जो चीज़ अच्छी है फिर मैं हर रोज कम से कम 3 और 4 घोड़ों की अभी भी मालिश करता हूँ। अभी भी? हाँ जी है। तो मेरे को लगता है ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, वरना आज के टाइम में हिंदुस्तान में मेरे को लगता है 2-3% ऑनर होंगे जो खर्रा भी मारते होंगे। प्रदीप जी, एक सच है ये, हमें कौन जानता था इंडिया में। पहले हमने एडम लिया, उसने हमारा नाम किया। फिर अलबख्श लिया। आज इंडिया में जो जानते हैं मुझे ना, बिकॉज अलबख्श। मेरे को कोई नहीं पहचानता। इंडिया में बहुत लोग हैं पैसे वाले, किसी को कोई नहीं पूछता। एक घोड़ों ने हमारा नाम इतना किया, सो हमारा इतना तो बनता है इनकी सेवा करना। बिल्कुल। तो बाकी सर जैसे अभी घोड़े को, जैसे अभी मेरे को लगता है कि बिल्कुल सेट है, यानी कि, है ना, तो अभी भी क्या घोड़े पे शो आते तभी मेहनत चालू होती है कि पूरे साल भर वही मेहनत रहती है? देखो, जब शो आते हैं हम इसका हल्का सा वेट बढ़ा लेते हैं। ओके। और गर्मियों में इसका वेट हम कम कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हर जानवर 24 घंटे तैयार हो साल में 12 महीने, क्योंकि उसके साथ जो इसका वेट बड़ा होगा वो आपके इसके पाँव में वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका वेट बड़ा है। और कई बार लेम्स हो जाते हैं, घोड़े लेम हो जाते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा होता है, कई बार पाँव में आ जाते हैं। मैं तो ये, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, घोड़े को गर्मी में हल्का वेट रिड्यूस कर लो, और जो सर्दी में आप शो करते हैं उतना थोड़ा सा बढ़ा लो। हाँ। तो जैसे सर अलवक्स का अभी आज के टाइम की बात करें, सुबह से शाम तक का क्या रूटीन रहता है पूरा, यानी कि डाइट वगैरह का, यानी कि उन सब चीज़ों का? देखो, बात हमें इसको आजकल 5 बजे निकालते हैं सुबह। 5 बजे इसको पहला हम 40 मिनट इसको काम देते हैं। बिल्कुल। फिर वॉक कराते हैं, फिर इसकी डाइट के बाद फिर इसकी मालिश होती है। मालिश के बाद जो रूटीन है, पानी देना, दाना देना, वो सारा चलता है। शाम को 4 बजे हम इसकी राइडिंग भी करते हैं शाम को। और हाँ जी, इसकी 20-25 किलोमीटर राइडिंग डेली होती है इसकी। डेली होती है? हाँ जी, 20-25 किलोमीटर। हाँ जी। हमारा जो बंदा है वो हर रोज इसको शाम को पक्का लेके जाता है। मेरे को लगता है कि जब घोड़े के फिट होने का भी यही राज है क्या? देखो जी, घोड़ा है, इसको जो काम देंगे तभी फिट रहेगा। मोस्टली क्या हो रहा है, जो घोड़ों में आजकल प्रॉब्लम रही है, हमारे पंजाब में भी घोड़े छोटे छोटे कमरों में खड़े हैं, एक्सरसाइज की कमी नहीं, तो इसलिए उनको जॉइंट की प्रॉब्लम आएगी। सो ओवरवेट भी होंगे। जितना ओवरवेट होगा, आपको सब जानते हो कि जितना ओवरवेट होगा उतनी बीमारी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल। सो एक्सरसाइज तो राज है ना। देखो, कहते घोड़ा और इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये एक्सरसाइज और इसकी डाइट अच्छी हो। घोड़े को एक्सरसाइज जरूरी है? जरूरी है जी, घोड़ा एक्सरसाइज बगैर रह ही नहीं सकता। पर मेरे को लगता है कि आज के टाइम में आप मानते हो कि इस चीज़ को घोड़ा एक शो पीस बन के रह गया? क्योंकि चलो आप 20-25 किलोमीटर कराते हो, आप बताओ कितने लोग होंगे जो 20-25 किलोमीटर डेली राइडिंग करते होंगे अपने घोड़े पे? देखो, मैं ये कहता हूँ शो वाले घोड़े में तो कमी कराते हैं लोग, क्योंकि हर डरता जी मेरे घोड़े को कुछ हो ना जाए। बाकी देखो, जो आपने ऊपर वाले ने आपको दे ही दिया, तो आपका उस पर विश्वास होना चाहिए। सबसे बात तो बड़ी बात पहले ये है। बिल्कुल। क्योंकि उस पर विश्वास है तो मैं तो समझता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी घोड़े को। सो एक्सरसाइज तो मस्ट है प्रदीप जी घोड़ों को। बिल्कुल।
बाकी सर जैसे हम बात करें घोड़े की शो के बारे में, हाँ जी। तो हिंदुस्तान की, जैसे कि मैं जितने टाइम से घोड़े में हूं, मेरे को तो लगता नहीं कि हिंदुस्तान की किसी रिंग में अलवक्स हारा हो। बाकी रिंगों में, कितनी रिंगों में क्या जीत चुका है, यानी कि रिंगों का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में जरा ये बताएं। देखो जी प्रदीप, 15 रिंगों में हमने उतारा, 15 रिंगों में ये चैंपियन बना। बिल्कुल। फिर एक शो हुआ था रांसी गांव में, चैंपियन ऑफ द चैंपियन, वो एक ही हुआ, अभी तक पहले ना हुआ, बाद में आई डोंट नो करवाते कि नहीं करवाते। वहाँ चैंपियन ऑफ चैंपियन निकालने थे भी, जितने घोड़े चैंपियन बने हैं इंडिया के उनमें से एक निकालना था। वहाँ भी अलवक्सी चैंपियन ही बना। चैंपियन बना। तो सर जैसे कभी कभार आप जैसे इतनी रिंगों में अलवक्स विनर बना है, आपका कॉन्फिडेंस है मेरे को लगता है बहुत हाई होगा। आज भी जब रिंग में अलवक्स को लगाते हो तो आपके जैसे औरों के दिल में रहता है, थोड़ी सी धक धक, वैसी धक धक रहती है कि नहीं रहती है, या फिर आज बिल्कुल सेट है कि भाई साहब जीतेगा यही? नहीं प्रदीप जी, थोड़ी तो रहती है, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ। ये मैं हर इंसान में रहती है, चाहे चैंपियन हो चाहे ना भी चैंपियन हो, थोड़ा सा होता नहीं यार वहाँ जाएंगे क्या बनेगा, कौन सा जज होगा, यार ये कैसे करेगा जजिंग, ये होती है हर इंसान में, चाहे चैंपियन है चाहे नहीं चैंपियन। बिल्कुल, ये आती है मन में, थोड़ा सा रहता होगा। हाँ रहता है, ये सच्ची बात है। बाकी मेरे को लगता है कि जैसे चैंपियन भी रिंग में बराबर, उसके अलावा भी चैंपियन ऑफ चैंपियन भी बना हुआ है, यानी कि लगभग मेरे को लगता है कि जैसे अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो कम से कम 20-22 बार तो जीता ही होगा, है ना? हाँ जी जी। जैसे ट्रॉफी वगैरह, मेरे को लगता है मोटरसाइकिल भी खूब जीती है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो सर आज भी जैसे रिंग में सिलसिला जारी है या आगे और लगाने का सिलसिला जारी रहेगा क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सारी रिंगों में देखा, जहाँ अलवक्स पहुंच जाता है तो वहाँ लोगों में थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो चालू हो जाती है, यार अलवक्स आया, यार अपना घोड़ा नहीं लगाना। प्रदीप जी अभी इस साल तो 1-2 रिंग रहते हैं, वो लगाएंगे। हाँ हाँ, लेके जाएंगे अभी लगेगा। हाँ जी, 2 रंगों में लगेगा। और मेरे को लगता है कि अभी जैसे कि एम्पायर कप ने आपने इसको शो करा था तो घोड़ा बिल्कुल फिट है अभी। अब फिट तो ये 24 घंटे रहता जी, क्योंकि देखो हम इसकी मेहनत और घोड़ों का शौक है, सो खास करके अलबख्श तो ऊपर वाले का दिया वन ऑफ द काइंड पीस है ना जी। तो सर जैसे ये खड़नी है जिसकी इस तरीके की, बहुत हिंदुस्तान में बहुत सारे भी घोड़े हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसे मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है? यानी कि प्रदीप जी इसमें एक तो राज ये है, इसकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और जो डाइट होनी चाहिए ना वो प्योर होनी चाहिए। ये नहीं भी इंजेक्शन लगा दिया तो हमने घोड़ा तैयार कर लिया, वो घोड़े थोड़ा देर ज़्यादा चार नहीं जीते, ठीक है, वो बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम घोड़े में आती है जो इंजेक्शन है। बिल्कुल। सो फिर दूसरी बात एक्सरसाइज की आ जाती है जी, एक्सरसाइज इसको प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह यानी कि प्रॉपर देनी चाहिए, यानी देनी घोड़े को चाहिए, अगर फिट रखना है मस्ट घोड़ों को। तो बाकी सर जैसे बात करें अभी घोड़े की कवरिंग फीस क्या रख रखी है? यानी कि प्रदीप जी मैं घोड़ा बाहर कम ही छोड़ता हूँ। क्या कारण है सर? जैसे लोग बाहर बोलते हैं कि भाई अलवक्स रिंगों में तो जीता, पर रिजल्ट के अंदर क्या करा उसने? देखो रिजल्ट तो मेरे पास इसके 8 खड़े हैं, मेरे पास 7 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 7 बच्चे हैं, उनमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा इसका बच्चा है। तो दूसरी बात ये है ना, ये घोड़ा मेरा शौक है। बिल्कुल। मैं बहुत कम बाहर छोड़ता हूँ, जो दोस्त जानते हैं कोई मिलने वाला है वो उस पर छोड़ता हूँ, अदरवाइज नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं कौन सी इसकी कमाई खानी है यार। बिल्कुल, ठीक है ना। सो इस करके मैं ये बाहर कम ही छोड़ता। मेरी एक और दूसरी वजह ये है, जिस मार्केट में जो चीज़ें ज़्यादा आ जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। मेरा एक ये भी वजह है भी, बच्चे जितने कम होंगे उनकी वैल्यू रहती है, जितने ज़्यादा आएंगे उनकी वैल्यू कम पर होती मेरे को है। लगता है कि आपके पास में जो भी बच्चे हमने लोगों को जो वीडियो में दिखा भी रहे हैं, 3-4 बच्चे लोगों को दिखाए, सब अलवक्स जैसे ही हैं। एटीट्यूड में बात करें, कानों में बात करें, ये सारे अलबख्श जैसे ही हैं, है ना? क्योंकि दूसरी बात तो है उसकी जो लाइन है, 2 बच्चे तो आपको बोला ही है, जो उसकी घोड़ियाँ एडम की हैं। एडम भी अपने आप में एक बहुत फेमस घोड़ा हुआ है, उसकी नेकर्ज भी अलबख्श जैसी थी, फिर बच्चे में क्यों नहीं आएगी? तो सर ये बच्चे भी आने वाले टाइम में रिंग में दिखेंगे क्या लोगों को? जी हाँ, हो रहे हैं क्या रिंग के हिसाब से तैयार? हाँ जरूर दिखेंगे जी, हाँ रिंग में लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो बाकी सर क्या क्या उम्र है जो हम जैसे लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं, जैसे पहले नंबर पे जो दिखा रहे हैं? जो पहले नंबर पे आलम है जी, हाँ, ये 3.5 साल का जी। 3.5 साल का? हाँ जी। और हाइट में कितना होगा सर ये? हाइट में 63 है जी। 63 है। हाँ जी। और जो दूसरे नंबर पे दिखा रहे हैं सर? जो दूसरे नंबर वो ग्रे है, उसका नाम है जी अल्लाह यार है, उसकी एज होगी 20 मंथ। 20 मंथ। हाँ जी। और हाइट में हाइट कितना? 62।
62 जी। और जो तीसरे नंबर पे तीसरे पे है जी, उसका नाम अमीगो है, जो इसकी उम्र होगी 2.5 साल, 2.5 3 साल होगी, सॉरी 2.5 3 साल। ओके। हाँ जी, 2.5 3 साल होगी। इसकी जो माँ थी वो आलीशान की थी। आलीशान की थी। हाँ जी। तो सर जैसे ये तीसरे नंबर पे जो बच्चा है, क्योंकि लोग पूछेंगे तो मैं ही पूछ लूँ, लोग कहेंगे कि बच्चा चंबा है, तो अलबख्श का चंबा बच्चा कैसे आ गया? ये स्टोरी क्योंकि मेरे लगता है ये क्लियर करना जरूरी है, अपन नहीं करेंगे तो लोग नीचे कंट्रोवर्सी कर देंगे। कंट्रोवर्सी, जो इसकी माँ थी ना, वो 5 कल्याण थी आलीशान की, बिल्कुल। वो हल्की सी, जो उसकी पीछे वाली जिसकी से है वैसी सेम इसकी कॉपी थी, बिल्कुल जैसी इसकी माँ थी ये वैसे ही आया। अच्छा, जैसी माँ थी वैसा ही है। हाँ, वो इसकी माँ ब्लैक थी, हाँ, ये आई थिंक ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा। हाँ जी। तो सर जैसे ये अभी चंबा बच्चा आया, तो कभी आपको लगता नहीं, जैसे आपने तो वीडियो में दिखा दिया, वरना और किसी के फार्म पे होता तो वो दिखाता नहीं, आपने क्यों दिखाया इस बच्चे को? पहली बात आपके तो घोड़े का नाम नहीं खराब होगा इससे? मैं ये मानता नहीं, क्योंकि घोड़ा और घोड़ी 4-5 पीढ़ी में पीछे बात चले जाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से कौन सा खून है। वो हम अरेबियन वाले तो है नहीं, हमारे पास 10-10 15-15 पीढ़ी का बायोडाटा पड़ा है, हम क्या निकाल सकते हैं। अभी तो हमारा पैरामीटर नहीं बना, कौन से घोड़े से क्या निकलेगा, कौन सी घोड़ी क्या बच्चा देगी। सारे अरदास करते हैं, यार ये इसमें बच्ची आ जाए, यार ये बच्चा आ जाए, मथा पटा आ जाए, कोई सुखता है, कोई कुछ करता है। ठीक है जी, ये कोई अभी पैरामीटर नहीं हमारा बना, क्योंकि हमारी जो ये ब्रीड है नहीं है, अभी भी मिक्सिंग चल रही है इसमें। पहले भी मिक्स हुई, अभी मिक्सिंग चल रही है। जितनी चलिए मिक्सिंग चलेगी, हम इसका पैरामीटर नहीं तय कर सकते। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि अभी देखा जाए तो मारवाड़ी का कोई पैरामीटर है भी नहीं, अभी जिसके पास में जो है वो उसी को वो मारवाड़ी मान रहा है। देखो जी, जिस बंदे के पास जोन सी लाइन है उसको प्रमोट कर रहा है आजकल। सही बात है। जिसके पास 62 का होगा वो 62 का प्रमोट करेगा, जिसके पास 65 है वो 65 का प्रमोट करेगा, जिसके पास 68 का वो प्रमोट करेगा। पर सर इस चक्कर में देखा जाए तो जो जिसको प्रमोट कर रहा है करो, पर गुमराह तो लोग ही हो रहे हैं। इसमें बात है, गुमराह भी हो रहे हैं, इसमें पुराने बंदे भी गुमराह हो रहे हैं। इस चक्करों में भी हम कहीं ना कहीं जाके अपना जानवर पेश करें तो जीतेगा, और नए तो होने ही होने हैं। बिल्कुल। पर यह कि इस पर भी मेरे को लगता है कि लोगों को काम करना चाहिए। हम भाई आगे जो टॉपिक हम पार्ट में बात करेंगे उसमें भी भाई इस वीडियो में हम खुल के बात करेंगे उसके बारे में भी। तो सर जैसे अलबख्श की लोग वीडियो देखेंगे तो उसके बाद में अगर कोई बाहर से मैटिंग लेना चाहे तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? वो आपको फ़ोन करके पूछे, इससे बढ़िया मैं ही पूछ लेता हूँ। पहली बात तो जी प्रदीप, जब मीटिंग दूंगा मैं हफ्ते में एक ही मीटिंग देता हूँ। हफ्ते में एक ही? हाँ, इससे बाद मीटिंग देना नहीं चाहता। तो सर कितनी घोड़ियाँ वैसे कवर कर दी होगी इसने टोटल अभी तक? है कोई उसका बायोडाटा? और 20 घोड़ियाँ। हाँ, बाहर 10 बच्चे बाहर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 8 से 10 बाहर है, तो 8-10 मेरे पास पड़े। तो सर जैसे अभी लोग जिनके पास में घोड़े हैं वो दिन में 3-3 4-4 घोड़ी मैट कराते हैं, तो आपको पैसा नहीं कमाना क्या घोड़े से? क्योंकि आप भी अगर मैटिंग दो तो मेरे को लगता है कि पैसा आए तो बुरी बात नहीं है मेरे को लगता है। पहली बात तो मैं ऊपर वाले का यही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसा मुझे को जानवर दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, ये प्रदीप जी, पैसा तो हाथों की मैला, आज है कल नहीं है, कल नहीं है तो आज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। पैसे का कमाने की बात होती है, मैं तो कहता हूँ भाई देखो, और भी हमारा काम कुम अच्छा चल रहा है, तो हमें जो इतना नहीं है भी हम घोड़े से ही सारे पैसे कमाएं। मैं तो कहता हूँ घोड़ा बस स्टेबल का खर्चा निकाले वही बहुत है, बस जो एक मंथ का जितना भी है 2.5 लाख बस बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्योंकि दूसरी बात है प्रदीप जी, जितना हम इस घोड़े को ज़्यादा घोड़ी पे छोड़ेंगे उतनी इसकी जो सीमेंट क्वालिटी कम होती जाएगी, उतने ही इसके बच्चे वो चीज़ नहीं बन पाएंगे जो ये हम अब कर रहे हैं जैसे बनना चाहिए। हाँ जी। तो सर जो चीज़ जैसा आप कह रहे हो, आपको इस घोड़ा लाइन में मेरे को लगता है 25-30 साल तो हो गए होंगे। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो आपको जब इस चीज़ के बारे में पता है तो मार्केट में क्या जो लोग हैं या जो ब्रीडर हैं उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में? देखो जी, पहली बात तो ये हमारे किसान के पास ज़्यादा घोड़े हैं, उनके लिए ये साइड बिजनेस है, और बिजनेस अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, जो आम किसान है हमारा, देखो जो घोड़ी में 5-10 लाख रुपये लगाता है, घोड़े पे लगाता है, तो उसका बच्चा महंगा बिकता है, ये साइड बिजनेस हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। सो इस करके जिसके पास घोड़े हैं, मैं नहीं कहता, पर जो कमाई कर रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा साधन है कमाई का किसानों के लिए। किसानों के लिए। बिल्कुल।
बाकी सर अलबक्स घोड़ा कभी किसी ने मांगा क्या? क्योंकि होता ही है ना मार्केट में, भाई कोई अच्छा घोड़ा होता है, आपके पास में इतना 100 विनर है, रिंग में जाता है तो भाई वहाँ लोगों की निगाह टिक जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने कभी मांगा नहीं हो। तो कभी कोई बंदा आया ऐसा कि आप भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गए हो? नहीं, मेरे से प्रदीप जी सबको पता है बेचने वाला तो है ही नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की। फिर एक बंदा था भी नया नया गुजरात का, वो नया बच्चा आ रहा है, वो बोल रहा था मेरे को अलबक्स चाहिए। मैं बेटा पहले आप और घोड़े खरीदो, पहले आप घोड़े को समझो फिर बात करना। बिल्कुल ठीक है जी। फिर एक बार रिलायंस ने भी मुझे से अप्रोच की थी, पर मैंने कहा नहीं भी मैं बेचना नहीं। मेरे लगता है, मेरे को जो मानना है रिलायंस ने तो आपको खुला ऑफर दिया होगा भाई, जितनी मर्जी हो, पर जो चीज़ देनी नहीं वो नहीं देनी प्रदीप जी। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगा कि आप ये दे दोगे कि मैंने लगा उसके बाद में फिर आपको कोई तवज्जो नहीं देगा अभी, कोई तो नहीं मेरे देता। लगा आज घोड़े की वजह से आपका हिंदुस्तान के बाहर भी नाम है, मेरे को लगता है। देखो जी, मैं फिर वही पहले भी बात कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहा हूँ, हाँ। ये आज लोग जानते हैं इस घोड़े की वजह से। ये घोड़ा चलेगा, कल कौन आएगा, कौन मेरे को पूछेगा आरपी कौन है? कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। सिर्फ बदौलत घोड़े की जो आज नाम है, सिर्फ अलबक्स के घोड़े की वजह से जी। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे भाई एडम आपके फार्म पे ही गया और आपके फार्म पे ही वो अभी दफन हुआ जी, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अलबक्स आपके इस गेट के बाहर से कहीं नहीं जाने वाला। जाएगा जी, कभी नहीं जाएगा, यानी कि आपके पास ही रहने वाला है। पास ही रहेगा। बिल्कुल। और हम यही बोल रहे हैं सर कि भगवान इस घोड़े को लंबी उम्र दे, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये घोड़ा जिस रिंग में चला जाता है उस रिंग का माहौल बदल जाता है। देखो जी, वो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हमारी क्या इतनी औकात है भी हम इसको जिता दें। बिल्कुल। ठीक है ना, जिस पे ताज बांधना वो ऊपर वाले ने बांधना। इस सब घोड़ों को पैसे लगाते हैं, लेके जाते हैं रिंग में, सभी जीतने जाते हैं, पर जिसमें ताज साजना वो ऊपर वाले ने देना। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ जी। चलो सर, ओके सर, थैंक यू। बाकी हमने लोगों को भाई अलबक्स घोड़े के बारे में वीडियो के अंदर बताया। बाकी हम और भी बहुत सारे टॉपिक है उसके बारे में भाई आपको पार्ट बाय पार्ट दूसरे वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, नमस्कार सबको।